हेलो एवरीवन। सो गाइस, बिगनर्स के लिए न्यूज़पेपर सीरीज़ है और ये मैंने उठाया है इंडियन, ये देख लीजिए, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है ये। और यहाँ एक पेज पे आप देख सकते हैं, ये बिगनर्स के लिए हो सकता है। इसमें तो पता नहीं चल रहा सिटी न्यूज़ क्या है। एक्चुअली द इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट ही है ये, फ्रंट पे नीचे है ये न्यूज़, फर्स्ट पेज पे ही न्यूज़ है ये। ओके, चलिए गाइस, तो देखते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्पाइट हाई कोर्ट प्रोटेक्शन, फादर किल्स टीन हु एलोप्ड विद दलित मैन। न जाने कितनी बार मैंने कहा है कि जो हेडलाइंस हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, लेकिन हम उसको इंडेफिनिट नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि काम हो चुका है। यहाँ लिखा है कि डिस्पाइट, इसका मतलब होता है के बावजूद, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन, यानी कि हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया था, उसके बावजूद फादर किल्स टीन, टीन का मतलब जो टीनेजर है, तो पिता ने अपने बच्चे को मार दिया। हु एलोप्ड, या हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से लेके यहाँ तक जो सेंटेंस है ये एक क्लॉज बनाता है, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव का काम करता है, इस टीन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। तो ये जो टीन है, हु एलोप्ड, एलोप्ड का मतलब होता है किसी के साथ भागकर शादी कर लेना। तो हु एलोप्ड विद दलित मैन, वो दलित मैन के साथ भागकर उसने शादी कर लिया था, इसलिए पिता ने उसे मार दिया। और हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन भी दे रखा था, तब भी मार दिया। अब आगे देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ लिखा है कि एन 18-year old वुमेन who had received protection from the Rajasthan High Court so that she could live with a Dalit man has been murdered allegedly by her father, state officials said on Thursday. अगर आप एक बिगिनर है और इतना बड़ा आपको सेंटेंस दिखाई देता है तो आप कंफ्यूज्ड होते हैं कि अब कैसे इसको हम समझेंगे, तोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ है कि एन 18-year old वुमेन, ठीक है, यानी कि एक 18 साल की महिला, मतलब लड़की मान लीजिए, वुमेन लिख देते हैं, न्यूज़पेपर का स्टाइल है, स्पोकन में तो हम गर्ल ही बोलेंगे। ये जो वुमेन है, अब इस हु को छोड़ दीजिए, हु तो आपको एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए होता है, इसको छोड़िए, ये वुमेन है। उसके बाद आप आइए हैज़ पर, तो ये वुमेन हैज़ बीन मर्डर्ड, यहीं पर आ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये बहुत छोटा सा है, एन 18-year old वुमेन हैज़ बीन मर्डर, यानी कि 18 साल की लड़की हैज़ बीन मर्डर, उसका मर्डर कर दिया गया है, ये हो गया। लेकिन आपको सेंटेंस इतना छोटा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर क्या है, हु से जोड़ दिया है। तो आपको ये आना चाहिए ना कि कौन सा सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, तभी आप समझेंगे। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, काम क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, जो इससे जो वाक्य बनेगा। तो हु हैड रिसीव्ड प्रोटेक्शन, पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है कि हु मतलब जिसने, हैड रिसीव्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन रिसीव कर लिया था, उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, कहाँ से, फ्रॉम द राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ था इस 18 साल की बच्ची को। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, शी कुड लिव विद अ दलित मैन, ताकि वो एक दलित व्यक्ति के साथ रह सके, अपनी जिंदगी बिता सके, वो 18 साल की लड़की। तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई ना, हैज़ बीन मर्डर, उसका मर्डर कर दिया गया है, अलीज्डली बाय हर फादर, मर्डर पिता के द्वारा किया गया, लेकिन पिता के द्वारा बोलने से पहले अलीज्डली लगाना जरूरी था कि कथित रूप से पिता के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है कि पिता के द्वारा, हम नहीं कह रहे, न्यूज़पेपर ये ब्लेम नहीं ले रहा है, वो कह रहा है भाई हमें भी तो यही पता चला है कि पिता के द्वारा, ये लगाना बहुत जरूरी है अलीज्डली, नहीं तो ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर को बिल्कुल कन्फर्म है जी। तो समझ रहे, चलो। स्टेट ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल मतलब जो कर्मचारी, जो ऑफिशियल है, जो काम करने वाले लोग हैं स्टेट के, उन्होंने कहा ऑन थर्सडे को, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ाने के लिए क्या है, ये सो दैट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, सो दैट देख लीजिए अगर आप बिगिनर्स हैं। देखिए सो दैट होता क्या, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि यार मैं वीडियोस बनाता हूँ, आई मेक वीडियोस, ताकि आप अंग्रेजी सीख सके, तो ताकि जब भी बोलना है तो आप सो दैट लगाएं, सो दैट आप, यू। अब इसके बाद मुझे मे लगाना पड़ेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मे लगाऊं या मैं कैन लगाऊं, सो दैट यू मे या यू कैन लर्न इंग्लिश, एक मिनट, इंग्लिश, ओके। जैसे कि मैं पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क, ताकि मैं वहाँ पर दौड़ सकूँ, सो दैट आई मे या आई कैन भी आप बोल सकते हैं, आई कैन
रन देयर, ये है सो दैट। लेकिन ये पास्ट नहीं है। जब हम पास्ट में बात करेंगे तो देखिए कैसे होगा। मैं पार्क गया, मैं वेंट कर दूंगा, आई वेंट टू पार्क, ताकि मैं दौड़ सकूँ, सो दैट आई। अब जहाँ मैं मे बोलता हूँ वहाँ मुझे माइट करना पड़ेगा। अगर मैं कैन का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ तो मुझे कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट आई कुड या आई माइट रन देयर। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि पास्ट की बात करेंगे तो आपको कैन को कुड करना होगा, मे को माइट करना होगा, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सो दैट शी कुड लिव। कुड क्यों है? क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। यहाँ देख रहे पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसे प्रोटेक्शन मिला था ताकि वो रह सके। क्लियर? आगे देखते हैं। द फादर कॉमा शंकर लाल सैनी कॉमा, न जाने कितनी बार मैंने एपोजिशन बताया, फिर बता दूंगा। द फादर पिता, कौन है पिता? शंकर लाल सैनी है। टोल्ड पुलिस, उन्होंने पुलिस को बताया, ऑन वेंसडे बुधवार को, दैट यह कि, क्या बताया? ही हैड किल्ड हिज डॉटर पिंकी एट हिज होम इन डोसा टाउन, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल कुमार सेट। अब देखिए उसने पुलिस को बताया कि ही हैड किल्ड हिज डॉटर, कि उसने अपने बेटी को मार दिया था। अब यहाँ पर ये हैड क्यों है? ये जो आप देख रहे हैं ना पास्ट परफेक्ट टेंस जो देख रहे हैं, ही हैड किल्ड हिज डॉटर, अगर आप नरेशन पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि टेंस बदलता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपको नरेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट। चलिए, तो द फादर शंकर लाल सैनी ने पुलिस को बताया कि ये क्या बताया? दैट ही हैड किल्ड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को मार दिया है। हम तो ऐसे समझेंगे कि मार दिया है, लेकिन लिखेंगे मार दिया था। बेटी कौन? पिंकी, एट हिज होम, अपने घर पे ही मार दिया, इन डोसा टाउन, उस टाउन में। ऐसा किसने कहा? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल कुमार ने कहा। और होता क्या है मैं समझा ही देता हूँ। जैसे कि बोलूँ कि माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, ओके, बोला कि आई हैव परचेज्ड अ बाइक। एक सेंटेंस है, माई ब्रदर सेड टू मी आई हैव परचेज्ड अ बाइक, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैंने एक बाइक खरीदी है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको ऐसे चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ ना, माई ब्रदर सेड को मैं टोल्ड कह दूंगा, माई ब्रदर टोल्ड मी, फिर मुझे दैट लगाना होगा, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट। ये जो है ना आई हैव परचेज, ये आई कौन है? ये आई मैं नहीं हूँ, ये आई तो मेरा भाई है ना। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैंने बाइक खरीदी। ये जो मैं है ये भाई है, तो मैं अब वो मैं ना बोल करके उसको मैं ही बोलूँगा, ही, टेंस बदल जाएगा। अब ये आई हैव परचेज क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हमें करना पड़ेगा ही हैड परचेज्ड अ बाइक। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही हैड परचेज्ड अ बाइक। तो मैं हिंदी तो यही समझूंगा ना कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भैया मैंने एक कार खरीदी है, सॉरी बाइक खरीदी है। या मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि उसने एक बाइक खरीदी है। लेकिन इंग्लिश में देखने में कैसा लग रहा है कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने एक बाइक खरीदी थी। ये नरेशन स्टाइल है, ठीक है जी। आगे देखिए, चलिए, पुलिस सब्सक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, सब्सक्वेंटली रिकवर्ड द बॉडी, यानी कि बाद में पुलिस को बॉडी मिल गई, उसने बॉडी को रिकवर किया, विच बोर मार्क्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, द एसपी सेड। अब यहां पर कॉमा के बाद देख रहे हैं विच है, ये विच किसके लिए आ रहा है? आप अगर विच से सेंटेंस को देखेंगे, विच से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं, इस कॉमा तक ही ले लीजिए यहां तक, तो ये एक मिनट, ये विच से लेके हुई नहीं सेलेक्ट, चलिए विच से लेके इस कॉमा तक जो सेंटेंस है ये आपका क्लॉज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है। बॉडी जो निर्जीव है उसके लिए विच लगा है, सजीव होता तो हु लगता। तो यहाँ पर बॉडी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि वो बॉडी रिकवर हुआ है विच बोर मार्क्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला घोटना, स्ट्रैंगुलेट करना यानी गला घोटना। तो उस बॉडी पे मार्क्स थे स्ट्रैंगुलेशन के, गला घोटने के मार्क्स थे, ऐसा एसपी ने कहा, द एसपी सेड। आगे देखिए, पिंकी सैनी हैड बीन मैरिड ऑफ टू अ मैन ऑन February 16। एक वर्ब, फ्रेजल वर्ब है मैरी ऑफ। मैरी ऑफ का मतलब विवाह कर देना, निपटा देना, इसलिए मैरिड ऑफ लिखा गया है। पिंकी सैनी हैड बीन मैरिड ऑफ यानी कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव है ये। पिंकी सैनी की शादी कर दी गई थी टू अ मैन,
ऑन February 16, 16 फरवरी को शादी कर दी गई थी। प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल। ऑन February 21, 21 फरवरी को शी रैन अवे विद रोशन महावर 24। तो 16 तारीख को उसकी किसी से शादी हुई और 21 तारीख को वो किसी रोशन नाम के लड़के के साथ भाग गई जो कि 24 साल का है। शादी कहीं और हुई, भागी वो रोशन नाम के लड़के के साथ। ऑन February 26, 26 फरवरी को द कपल अपीयर्ड बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट। पहले देखिए, अब 26 तारीख को जो कपल यानी कि वो पिंकी और ये जो रोशन महावर है, ये अपीयर्ड बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में ये हाई कोर्ट के पास चले गए। अपीयर का इस्तेमाल वैसे तो होता है, अपीयर मतलब प्रकट होना, लेकिन कोर्ट के लिए आपको अपीयर शब्द, ये जो बिफोर है, इस बिफोर का मतलब है सामने, समक्ष, सामने, और अपीयर मतलब प्रस्तुत हो गए। तो ये जो जोड़ा है ये कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो गए, वहाँ चले गए। एंड द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट दे बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय द लोकल पुलिस। अब देखिए, द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? दैट दे बी प्रोवाइडेड। आप ये देख पा रहे हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो अब एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि दे बी प्रोवाइडेड ये क्या है भाई? दे बी प्रोवाइडेड, यहाँ तो दे शुड बी प्रोवाइडेड होना चाहिए ना, लेकिन शुड तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए आपको सब्जंक्टिव मोड आना चाहिए। ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड है, आपको समझाता हूँ मैं। कोर्ट ने ये कहा कि दे बी प्रोवाइडेड, उन्हें प्रोवाइड किया जाए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए बाय द लोकल पुलिस, पुलिस के द्वारा। एंड टेकन टू वेरेवर दे वांटेड टू गो, और उन्हें ले जाया जाए जहां भी वो जाना चाहते हो। एसपी कुमार टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस। तो एसपी कुमार, जो एसपी है जिनका मिस्टर कुमार है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये दे बी प्रोवाइडेड क्या है। सो गाइस, सब्जंक्टिव मूड पे काम करते हैं। सब्जंक्टिव, एक मिनट, सब्जंक्टिव मूड एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, एक होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। तो हम प्रेजेंट वाले पे काम करेंगे। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता क्या है? मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट दैट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके इंटेंशन को दिखाते हैं। जैसे मैं एक सब्जेक्ट हूँ तो ये मेरी इंटेंशन है, मेरा इरादा है, मैं क्या चाहता हूँ। तो इसके अंदर जो वर्ड आएंगे, वांट आ सकता है, रेकमेंड आ सकता है, ऑर्डर आ सकता है, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ रोज आए। तो वह मतलब कोई थर्ड पर्सन है, मान लीजिए ही है, शी है, तो ही आए। तो आने की अंग्रेजी क्या होती है? कम। अब बहुत ध्यान से देखिए, आई वॉन्ट दैट ही कम हेयर डेली। अब अगर कोई ऐसे सेंटेंस देखेगा कि ही कम हेयर, तो उसे लगेगा कि ही कम्स हेयर ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ही कम्स होता है, ही गोज होता है, लेकिन यहाँ पर कम है। तो ये जो ही कम हेयर है, ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है ना आई, ये आई चाहता है कि ये जो ही नाम का व्यक्ति है ये आए। ये ही नाम का व्यक्ति आता नहीं है, ना ये आया, लेकिन ये चाहत किसकी है? ये चाहत आई की है। आई चाह रहा है कि यार ही यहाँ पर आए। तो ये कहने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो मॉडल है हमारा, एक ही प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में होगा कि आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, ही कम हेयर डेली। इसी को अगर मैं स्पोकन इंग्लिश में ले आऊँ तो मैं बोलूँगा कि आई वॉन्ट दैट ही, मैं यहाँ पर शुड लगा सकता हूँ, ही शुड कम हेयर डेली। जैसे कि आई ऑर्डर्ड दैट, मैंने ऑर्डर किया कि वह कपड़े धोए। तो ही धोने की इंग्लिश होती है वॉश, तो मैंने बोला ही वॉश क्लोथ्स। यहाँ पर वॉशेज नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलता हूँ कि ही वॉशेज क्लोथ्स, इसका मतलब हो गया वो कपड़े धोता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यानी कि तो रूटीन हो गई, वो धोता नहीं है। ये तो मैं चाहता हूँ, मैंने उसको ऑर्डर किया है कि वो कपड़े धोए, ही वॉश क्लोथ्स। तो जब भी आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड बोलेंगे ना कि मैंने ऑर्डर दिया या मैं चाहता हूँ, ये मेरा इरादा है, मैंने रेकमेंड किया, तो इधर वाला जो वर्ब होगा ना, ये बेस फॉर्म में रहेगा, ये बदलेगा नहीं। बेस फॉर्म समझ रहे हैं ना? गो है तो गो रहेगा, वो गोज तक नहीं होगा, वो गोइंग भी नहीं होगा, वो बेस होगा एकदम। तो ये बेस है। तो यहाँ पर तो मैंने ऑर्डर किया कि ही वॉश क्लोथ्स, वो कपड़े धोए। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव में सोचूं कि मैंने ऑर्डर किया कि कपड़े धोए जाए, अब यहाँ पर कपड़े धोने वाला ही आपको दिखाई दे रहा है ना, कपड़े धोने वाला आपको ही दिखाई दे रहा है, तो ये एक्टिव है। लेकिन मैं बोलूँ कि मैंने ऑर्डर किया कि कपड़े धोए जाए, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई ऑर्डर दैट, फिर मैं क्लोथ्स को पहले उठाऊंगा, आई ऑर्डर दैट द क्लोथ्स। अब धोए जाएं, तो
तो धोए जाए के लिए आपको क्या करना होगा, द क्लोथ्स, यहाँ आपको बी लगाना होगा, द क्लोथ्स बी वॉश्ड। आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया, दैट द क्लोथ्स बी वॉश्ड, क्योंकि ये वॉश हमारा क्या है, बेस फॉर्म है, बी भी हमारा बेस फॉर्म होता है, जो पैसिव बनाएंगे तो हमें बी लगाना पड़ेगा। तो आई ऑर्डर्ड दैट क्लोथ्स बी वॉश्ड। अगर मैं इसको मॉडल के रूप में कर दूं तो ऐसे हो जाएगा कि आई ऑर्डर्ड दैट द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, हमें शुड लगाना पड़ेगा, शुड बी वॉश्ड। तो इसीलिए अगर मैं मॉडल नहीं बोल रहा हूँ और मुझे पैसिव भी दिखाना है तो हमें बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर दैट रहेगा, उसके इधर ऑर्डर हो, रेकमेंडेड हो, इस तरह के वर्ड होंगे। फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट, तो ऑर्डर्ड भी है, दैट भी है, दैट के बाद क्या है कि दे बी प्रोवाइडेड, यहाँ पर दे सब्जेक्ट नहीं है, ये मतलब वो डूअर वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है। दे बी प्रोवाइडेड यानी कि उनको प्रोवाइड किया जाए। ये जो दे है ये डूअर नहीं है, ये किसी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये दे रिसीवर है, ये पैसिव है, इनको प्रोवाइड कराया जाए। दे बी प्रोवाइडेड यानी कि दे शुड बी प्रोवाइडेड। स्पोकन में क्या हो जाएगा, दे शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए बाय द लोकल पुलिस। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, आना चाहिए ना, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। आगे देखते हैं कैसे। चलिए, पुलिस टुक पिंकी एंड रोशन टू जयपुर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, पुलिस ले गए उनको, पिंकी रोशन को जयपुर ले गई। वेयर दे वांटेड टू गो, जहां वो जाना चाहते थे, ऐसा कुमार सेड, कुमार ने कहा, यानी कि एसपी कुमार ने कहा। और मार्च 1, 1 मार्च को द टू ऑफ देम यानी कि वो दोनों के दोनों केम टू रोशंस हाउस इन डोसा। फिर वो 1 मार्च को दोनों, मतलब जो लड़का था उसके घर दोनों आ गए। अब फ्रॉम देयर, वहां से क्या हुआ, वो अपने घर तो आ गए, फ्रॉम देयर द वुमेन्स फैमिली मेंबर्स टुक हर अवे फोर्सिबली दैट सेम डे, द एसपी सेड। एसपी ने कहा कि जब वो दोनों अपने घर आ गए, रोशन मतलब लड़के के घर आ गए, तो उस लड़की के फैमिली वालों ने क्या किया कि टुक हर अवे, उसे छीन लिया, मतलब वहां से ले गए, फोर्सिबली जबरदस्ती वहां से ले गए, द सेम डे, उसी दिन। वी वर सर्चिंग फॉर पिंकी, हम पिंकी को ढूंढ रहे थे। येस्टरडे नाइट यानी कि कल रात, हर फादर रीच्ड द पुलिस स्टेशन, कल रात पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसका जो लड़की का जो पिता है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। एंड सेड, और कहा, दैट ही हैड मर्डर्ड हिज डॉटर, उसने कहा कि उसने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया है। देखिए, व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए, वी फाउंड द वुमेन्स बॉडी, हमें उस लड़की की बॉडी मिल गई। प्राइमा फेसी यानी कि जो पहली नज़र में, प्राइमा फेसी का क्या मतलब है, देख करके। इट एपियर्स टू बी अ केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, देखकर ऐसा लगता है कि ये गला घोटने का केस है, कुमार सेड, ऐसा कुमार ने कहा। एपियर्स टू बी, एपियर्स मतलब प्रकट होना, आपको सिखा दूंगा मैं। अ केस ऑफ मर्डर हैज़ बीन रजिस्टर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया गया है, अगेंस्ट शंकर लाल सैन, यानी कि उसके पिता के खिलाफ मर्डर का केस लग गया है। द एसपी सेड, एसपी ने कहा, द पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स इन द क्राइम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, ही सेड। एसपी ने कहा कि द पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल, दूसरे जो इंडिविजुअल थे, दूसरे भी लोग होंगे, उसका इस क्राइम में कितना पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट है, कितने वो शामिल है, इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो अभी तहकीकात के अंडर है। क्लियर है? एपियर्स टू बी एक बार सीख लेते हैं गाइस, देख लेते हैं। देखिए, एपियर्स टू बी होता क्या है, अगर कोई एक व्यक्ति सामने खड़ा है और मैं उसे देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये बड़ा उदास सा लग रहा है, उदास सा लग रहा है, तो मेरे पास दो तरीके एक तो मैं कह सकता हूँ कि इट एपियर्स दैट ही इज सैड, ऐसे भी कह सकता हूँ, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इट सीम्स दैट ही इज सैड। सीम मतलब भी प्रतीत होना। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं डायरेक्ट उसको ही बोलूँगा और मैं एपियर को उठा लूँगा कि ही एपियर्स टू बी लगा दूंगा, ही एपियर्स टू बी सैड। अगर मैं सीम बोलूँगा तो ही सीम्स टू बी सैड, ही सीम्स टू बी सैड। ओके, तो हम किसी को देखकर ऐसा अंदाजा लगा रहा है, ऐसा उसको देखकर हमें लग रहा है, अंदाजा क्या लगा रहा है कि उसे प्रतीत हो रहा है, उसको देखने से ऐसा लग रहा है। हमने एक बंदे को देखा, हम कह रहे हैं भाई तो चोर लग रहा है, तो कैसे बोलेंगे, ही एपियर्स टू बी अ थीफ, ही एपियर्स टू बी अ थीफ। हमने किसी केस को देखा, मतलब किसी बॉडी को देखा, हमने कहा यार ये तो स्ट्रैंगुलेशन का मामला लग रहा है, कि इट एपियर्स टू बी
अ स्ट्रैंगुलेशन केस। भैया ये तो गला घोटने वाला केस लग रहा है। तो एपियर्स मतलब कि लग रहा है, रहा भी आ रहा है ना, हम एपियरिंग नहीं बोलेंगे, एपियर्स ही रहेगा। वो पास्ट होता तो एपियर्ड कहते, सीम्ड कहते, सीमिंग नहीं कहते। ओके चलिए, ये है वो कपल, लड़की मेरे। चलिए आगे आगे और है गाइस, फटाफट खत्म करें। क्या लिखा है कि लॉयर्स ऑफ पिंकी एंड रोशन ब्लेम्ड द मर्डर ऑन ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस। देखिए अब जो लॉयर्स है, जो वकील है, पिंकी रोशन की तरफ से वकील है, उन्होंने ब्लेम किया, किसको ब्लेम किया? ब्लेम द मर्डर, इस मर्डर को ब्लेम किया कि ये जो मर्डर है ऑन ग्रोस नेग्लिजेंस है। ग्रोस मतलब पूरा का पूरा, नेग्लिजेंस लापरवाही है, ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस, पुलिस के पार्ट से अगर देखें तो लापरवाही है। हु वर बाउंड बाय द हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कपल। हु किसके लिए? पुलिस के लिए। हु, ये लोग बाउंड थे, बिल्कुल इनको करना था, हाईकोर्ट के ऑर्डर से बंधे हुए थे कि प्रोटेक्ट द कपल, कपल को इनको प्रोटेक्ट करना था, तब भी कैसे लड़के मर गए? तो ये तो उनकी लापरवाही है। इन हीज ऑर्डर ऑफ February 26 फरवरी के उनके ऑर्डर में जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हैड सेड, ये जो जस्टिस हैं जिनका नाम है सतीश कुमार शर्मा, ये राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस, इन्होंने कहा था कि बोथ द पिटिशनर्स आर प्रेजेंट इन प्रिजन, कि बोथ द पिटिशनर्स, जो ये दोनों के दोनों जो पिटिशनर जिन्होंने पिटिशन लगाया है, आर प्रेजेंट इन प्रिजन, कि जेल में मौजूद हैं, इन द कोर्ट, इन द प्रिजन, आर प्रेजेंट इन प्रिजन इन द कोर्ट, एंड दे वांट टू लिव विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ओके, देयरफॉर विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, इसलिए बिना इस मतलब इस केस के जो मेरिट होता है, जो केस की जो योग्यता, गुणवत्ता, उनका कुछ टेक्निकल टर्म है, तो विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, बिना कोई ओपिनियन दिए, इस केस की गुणवत्ता पे बिना कोई ओपिनियन, कोई राय दिए, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स इज डायरेक्टेड टू एडवाइज हिज क्लाइंट्स नॉट टू टेक द लॉ इन देयर हैंड्स एंड नॉट टू कॉज एनी सॉर्ट ऑफ हार्म टू द पिटिशनर। लर्नेड काउंसिल वकील को ही कहते हैं, फॉर द रिस्पोंडेंट, यानी कि आई थिंक रिस्पोंडेंट की तरफ से हो सकता है, पिता की तरफ से जो वकील होगा, उनको कहा, उनके लिए है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स इज डायरेक्टेड, उनको निर्देश दिया जाता है टू एडवाइज हिज क्लाइंट, कि अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दे, नॉट टू टेक द लॉ इन देयर हैंड्स, के अपने हाथ में कानून को न ले, एंड नॉट टू कॉज एनी सॉर्ट ऑफ हार्म, और किसी तरीके की का नुकसान न पहुंचाए टू द पिटिशनर्स। समझ में आ रहा है? नॉट टू भी मैं कल ही समझा चुका हूं। आगे देखते हैं फर्दर। आगे लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ऑल्सो डायरेक्टेड, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको भी निर्देश दिया गया टू इन्फॉर्म द लोकल पुलिस अथॉरिटी, लोकल पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करे, टू गिव प्रोटेक्शन टू द पिटिशनर्स, यानी कि इन दोनों को प्रोटेक्शन दिया जाए, एंड टू टेक देम एट अ सेफ प्लेस, इन्हें सेफ जगह पर ले जाया जाए, एज पर देयर विशेज, जहां वो जाना चाहते हैं। द कोर्ट वॉज शेड्यूल्ड टू हियर द मैटर अगेन ऑन March 9 मार्च को कोर्ट को दोबारा इस मैटर को सुनना था। शेड्यूल 2 का मतलब है कि पहले से शेड्यूल हो चुका था, प्लान बन चुका था। ओके, आफ्टर पिंकी वॉज एबडक्टेड ऑन March 1, जब 1 मार्च को पिंकी को एबडक्ट किया गया, वहां से उठा लिया गया, मेंबर्स ऑफ रोशन फैमिली रजिस्टर एन FIR, तो जो रोशन के परिवार वाले हैं उसने FIR रजिस्टर कराया अगेंस्ट 11 पीपल, 11 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग पिंकीज फादर, जिसमें पिंकी के पिता हैं, अंकल हैं और अदर रिलेटिव्स भी हैं, एंड 15-20 अदर पीपल भी हैं। 15 से 20 दूसरे लोग भी। इन द FIR में रजिस्टर्ड अंडर IPC सेक्शन इंक्लूडिंग दोज ऑन एबडक्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड थेफ्ट एंड सेक्शंस ऑफ द। अब ये कुछ सेक्शंस की बात हो रही है कि FIR में क्या है कि रजिस्टर्ड अंडर IPC सेक्शन, IPC के सेक्शन होते, जैसे कि एबडक्शन लग गया, मतलब कि अपहरण लग गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये उनके टर्म है, चोरी हो गया, कई सेक्शन लगे। लॉ के बारे में तो मुझे पता नहीं है, आगे देखते हैं। अच्छा, एंड सेक्शंस ऑफ, और सेक्शन कौन से लगे? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, तो अब ये कोई उनका SC/ST का कोई कानून होगा, वो भी लगा है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी तो अत्याचार होता है, तो अत्याचार से प्रिवेंशन कुछ कानून बने होंगे। एक्ट रोशंस फैमिली अलीज्ड, रोशन के फैमिली ने, अच्छा ये एट्रोसिटी एक्ट यहाँ तक ये है,
ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये भी धारा लग गई। फिर है कि रोशंस फैमिली अलीज मतलब कहना, इल्ज़ाम लगाना, बयान देना। तो रोशन की फैमिली ने ये इल्ज़ाम लगाया दैट शंकर लाल सैनी एंड द अदर एक्यूज्ड, यानी कि जो पिता हैं और दूसरे जो आरोपी हैं, एब्यूज्ड देम यूजिंग कास्टियस स्लर, मतलब कास्ट के बारे में कुछ कह के गाली दी। डैमेज देयर हाउस को डैमेज कर दिया। स्टोल ₹1.2 लाख, अच्छा इतना पैसा भी चुरा लिया। एंड फोर्सिबली टुक अवे पिंकी, और पिंकी को ले भी गए। ये सारा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। इट इज़ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस, ये पुलिस की पूर्ण रूप से लापरवाही है। दैट डिस्पाइट द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, प्रोवाइडिंग द, ऑर्डर क्या था कि प्रोवाइडिंग द कपल प्रोटेक्शन, ऑर्डर था कि प्रोटेक्शन दे कपल को। पिंकी वॉज एबडक्टेड, पिंकी को उठा लिया गया। एंड मर्डर, उसका कत्ल कर दिया गया। द कपल हैड टोल्ड द कोर्ट, कपल ने कोर्ट से पहले ही कह रखा था दैट दे फियर्ड फॉर देयर सेफ्टी, उन्हें मतलब दे फियर्ड फॉर देयर सेफ्टी, मतलब डर है उन्हें, अपनी सेफ्टी का डर है। एंड वांटेड टू लिव विद ईच अदर ऑफ देयर ओन फ्री विल, अपनी इच्छा से वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। सेड नवल सिंह सिकारवार द एडवोकेट ने बात कही। बस हो गया गैस। तो इधर तो टोटल एडवोकेट वाला कुछ बड़ा ही टेक्निकल टर्म था, और ऐसे टेक्निकल वर्ड्स मतलब मैंने भी बहुत सुने, बट इन सब की एग्जैक्ट ये एक्ट वगैरह मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट मैं इनको कैसे समझाऊं। तो लॉ से रिलेटेड तो माफ़ कीजिएगा, बाकी जो मुझे आता था मैंने आपको बता दिया गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।